हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024-25 के लिए रोजगार पब्लिकेशन का। तो इसमें अभी हम लोग जो कर रहे हैं 2019 से लेके 2024 तक जो है जितना भी एसएससी जीडी में जो जीके जीएस का जो एग्जाम हुआ है, जैसे भूगोल का जो भी प्रश्न है उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है क्लास नंबर 3 कर रहे हैं और क्लास नंबर 3 में जो है आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 41 से 100 तक। और यह अंकित भाटी सर के द्वारा निकाला गया है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि इसमें दिया हुआ किसी जो भी क्वेश्चन है तो उसका नीचे में डिस्कशन भी दिया हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा डिस्कशन में वो भी आपको बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा बुक है। और चैनल पर नया है तो चैनल पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे। 41 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। प्रमुख राज्य का स्थापना दिवस जैसे आंध्र प्रदेश का है आपको 1 नवंबर 1956, तेलंगाना का है 2 जून 2014, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा दिवस 30 मई 1987 को मनाया जाता है। गुजरात दिवस 1 मई 1960, हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966, झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। इसके बाद है आपको महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960, उत्तराखंड या 9 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तराखंड का जो मनाया जाता है 9 नवंबर को। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर को मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियां। 44 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, कोची पोर्ट, केरल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। 45 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? यह है लेटराइट मिट्टी, यानी जिसे लाल लेटराइट मिट्टी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल लेटराइट मिट्टी। 46 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। देखिए इसका दिया हुआ भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह लगभग जो है आपको 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर यानी ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर साइटें हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का यानी उड़ीसा झील है और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। 48 नंबर प्रश्न है, बारालाचला दर्रे
के दोनों किनारे से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाएगी चिनाब नदी। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में स्थित है आपको नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम जो लागू किया गया आपको 1972 में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। नेक्स्ट है, प्रवद्ध, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं किसकी? तो दाहिनी सहायक नदियां है आपको गोदावरी का। क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। 52 नंबर प्रश्न, डैश और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। कौन सा नदी? तो यह नदी है आपको नर्मदा नदी। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर यानी जस्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? कौन सी नदी? ये बहेगी सिंधु नदी। 53 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। 54 नंबर प्रश्न है, दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां, तो यह जो स्थित है आपको राजस्थान राज्य में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। दिलवारा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1442 मीटर है। इसके बाद है जरगा पर्वत चोटी, राजस्थान के उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रीज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम गुजरात तक है। नेक्स्ट है, तिराप और नुआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नुआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? ये बहती है अभी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है? तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं? आपको पालकोंडा की पहाड़ियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पालकोंडा की पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरेगी? तो इसमें जो नदी गिरेगी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरेगी। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। 58 नंबर प्रश्न है, छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह राज्य है आपको तमिलनाडु। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 59 नंबर प्रश्न है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह जो जोड़ेगा आपको लेप्चा दर्रा, लेप्चा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेप्चा दर्रा।
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा शिपकिला दर्रा शिमला तिब्बत को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा मनाली लेह को, इसके बाद बारालाचा दर्रा लेह मनाली। 60 नंबर प्रश्न, की चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? यह है आपको किसका? यह है नागालैंड का। 60 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। 61 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पे? ये मिलेगी आपको रुद्रप्रयाग में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। 62 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया आपको तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ये मुंबई में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। 63 नंबर प्रश्न है, उमानंद असम में स्थित एक डैश है, क्या है? उमानंद असम में स्थित एक डैश है, क्या है? तो यह जो स्थित है आपको द्वीप है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वीप। 64 नंबर प्रश्न है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह स्थित आपको महाराष्ट्र में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जोगिनी जलप्रपात। जोगिनी जलप्रपात कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है। बर बरका बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो राज्य आपको असम। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? ये स्थित है आपको राजस्थान में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। इसके बाद 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको सरयू नदी। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरयू नदी। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। 68 नंबर प्रश्न, माउंट सिनिओलुचू भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपको सिक्किम में। माउंट सिनिओलचू भारत के सिक्किम में स्थित है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 68 से 88 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र के निकट स्थित है। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी बना है? तो कावेरी नदी पर जो बांध बना है आपको कृष्ण राज सागर या मेट्रो बांध, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी होगी आपको वेनगंगा। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेनगंगा।
71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की, लेकिन असम की नहीं लगती है। 71 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। नेपाल से 5 राज्य की सीमा लगती है, जैसे उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा 7 देश से मिलती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए, वर्तमान में अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक पीओके भारत नहीं ले लेता है तो डायरेक्ट जो है नहीं जुड़ पाएगा, इसीलिए अभी नहीं जुड़ेगी। अभी नहीं जुड़ती है चीन से, नेपाल से, भूटान, म्यांमार तो बांग्लादेश। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है आपको मैसूर में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये पहाड़ी है आपको, कौन सा नहीं है, ये जो नहीं है आपको, डाफला की पहाड़ी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाफला की पहाड़ी। चौहत्तर नंबर प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यह नदी है आपको चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। यहाँ है जम्मू कश्मीर की परियोजना। उड़ी परियोजना झेलम नदी पे है, बल्गिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे है, दुलस्ती परियोजना दुलस्ती यानी चिनाब नदी पे है। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध है आपको टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। टिहरी बांध 261 मीटर लगभग ऊंचा बांध है, जो है उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पे बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है। हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। 76 नंबर प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपैर्ड परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? ये की गई थी आपको 2009 में। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वह राज्य है आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? वह राज्य है आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 79 नंबर प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है आपको शारदा की, ऑप्शन नंबर ए, शारदा। 80 नंबर का प्रश्न है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठान कोट में डैश नदी में मिल जाती है? तो मिठान कोट में जो कौन सी नदी में मिलती है? ये मिलेगी आपको सिंधु नदी में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। देखिए, यहाँ 5 नदी के बारे में जो बोला गया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये 5 नदियां मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। 81 नंबर प्रश्न है, होगेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपको तमिलनाडु राज्य में। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु।
82 नंबर प्रश्न, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यह अरब सागर में गिरती है, यह गलत है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग युथांग घाटी स्थित है? तो वह राज्य है आपको सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अब इसके बाद की चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, यह घाटी भारत, चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी क्षेत्र का हिस्सा है। 84 नंबर प्रश्न है, कदम बांध कदम नदी और डैश नदी की संगम पर स्थित है। तो किस नदी के संगम पर स्थित है? ये आपको है गोदावरी नदी के संगम पे। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। 85 नंबर प्रश्न, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी होगी आपको लूनी नदी। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। 86 नंबर प्रश्न है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। ये आपको झेलम का। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। 87 नंबर प्रश्न, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 88 नंबर प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपको कहाँ पे है? यह पिंजौर में। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर। 89 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपको कंगतू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगतू। 90 नंबर प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो स्थित है आपको यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, गौतम धारा यानी जोन्हा जलप्रपात है ये आपको रारू नदी पे, साडनी है आपको शंख नदी पे, दसम ये आपको कांची नदी पे। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो प्रथम परियोजना जो आपस में जोड़ने का, ये केन बेतवा परियोजना। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केन बेतवा परियोजना। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है आपको भारत और बांग्लादेश। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। 93 नंबर प्रश्न, भारत म्यांमार की सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो जोड़ेगी आपको चीन। ऑप्शन नंबर डी, चीन। 94 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है? तो स्थित आपको राजस्थान में। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। 95 नंबर प्रश्न है, जवाई नदी पर केंद्रित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? यह है आपको लूनी नदी का। ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी।
96 नंबर प्रश्न है, रचना द्वाब निम्न में से किन दो नदी के बीच स्थित है? रचना द्वाब, तो रचना द्वाब जो स्थित है आपको रावी और चिनाब नदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी रावी और चिनाब नदी। 97 नंबर प्रश्न है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? यह स्थित है आपको भोपाल में। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। इसके बाद है आपको देखिए यहाँ पे झील है, झील की जैसे खुर पाताल, नौकुचियाताल, रूपकुंड ये उत्तराखंड में, नल सरोवर कंकरिया हमरीसर गुजरात में, पिछोला पंच परदा राजसमंद डिडवाना या राजस्थान में, उमियम यह आपको मेघालय में, पाला पाला कहाँ मिजोरम में है। 98 नंबर प्रश्न है, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यह पाई जाएगी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। 99 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। 100 नंबर का प्रश्न है, और अभी जो ये प्रश्न देखिए, बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? ये किया गया आपको 1972 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ दिया हुआ बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है।